નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી જે તારીખ 17/9/2022 ના રોજ જે એકમ કસોટી લેવાય તે કસોટીની જે પ્રશ્ન બેંક હતી તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિશે આજે આપણે જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જાહેરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને સરળતાથી મળતા રહે। तो चलो शुरू करिए। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न, आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर ही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। बीजो प्रश्न, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ, उसने हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूं। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। तीजो प्रश्न, दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया? दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। उनके ऐसा कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। त्यार पछी बीजो विभाग छे जेमां पहलो प्रश्न, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए। तो सुनीता विलियम्स ने अपनी काबिलियत के दम पर अंतरिक्ष में सफर की। वह अन्य लड़कियों की तरह न सोचकर आगे बढ़ती है, इसलिए अलग है। दूसरा प्रश्न, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? तो देश के नवनिर्माण के लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार करूंगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। तीसरा प्रश्न, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की, इसलिए महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ने चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન 3 ની અંદર જે પ્રશ્નો છે તેમાં જોઈએ તો પહેલો છે, भिन्न भिन्न धर्म के लोगों प्रार्थना करने के लिए कहां कहां जाते हैं? बीजो प्रश्न છે, सुनीता विलियम्स ने अपने सपने कैसे साकार किए? ત્રીજો प्रश्न, भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा, क्यों? तो तेना जवाबो छे ते तमे અહીં જોઈ શકો છો। આ પ્રકારે તમારે જવાબો છે તે લખી દેવાના। ત્યાર પછી મિત્રો ચોથો વિભાગ છે તેની અંદર પણ अलग अलग प्रश्नों आपेला छे, जेमां पहलो प्रश्न छे, उठो धरा के अमर सपूतो कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? बीजो प्रश्न छे, डॉक्टर कलाम की बचपन की किसी घटना का वर्णन लिखिए। અને ત્રીજો પ્રશ્ન છે, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो आ प्रश्नों उत्तर है ते तमने અહીં નીચે જોવા મળે છે, જે તમે અહીંથી જોઈ અને લખી દેજો। ત્યાર પછી ચોથો વિભાગ છે તેની અંદર अलग अलग प्रश्नों છે, જેમાં પહેલો प्रश्न છે, तू अपनी नजर हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? बीजो, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? ने त्रीजो, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? तो आ त्रणेय प्रश्नों जवाब है विद्यार्थी मित्रों ते आपने અહીં જોવા મળે છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। અહીંથી તમે લખી શકશો। ચાલો આગળ પ્રશ્ન 2, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। જેમાં પહેલી સૂચના એવી છે કે વિરુદ્ધાર સમાનાર્થી શબ્દ આપી અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તો નિગોડી मतलब दुष्ट, समाज में निगोड़ी लोगों की तादाद बढ़ गई है। शीतल નો વિરુદ્ધાર્થી આપવાનો છે ઉષ્ણ। तो धूप में हमने शीतल जल पिया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ धूम है, वहां धूप लिखना है। गले मिलना, जिसका अर्थ होगा प्रेम से भेटना। कई दिनों बाद मिले मित्र गले मिले। ત્યાર પછી બીજો વિભાગ છે તેની અંદર સમાનાર્થી શબ્દ આપવાનો છે पृथक, જેનો अर्थ થશે अलग। सभी नदियां पृथक होकर भी सागर में मिलती है।
समझ विरुद्धार्थी ना समझ, वह लड़का बहुत समझदार है। बाल बांका न होना तो जरा भी नुकसान न होना, तूफान में उस मकान का बाल भी बांका न हुआ। त्रीजो विभाग में आपदा तो विपत थशे समानार्थी वाक्य थशे हमें आपदा से लड़ना सीखना चाहिए। अवनति नु विरुद्धार्थी थशे उन्नति, कुछ दुष्ट लोग समाज को अवनति करते हैं। त्रीजू सर ऊंचा होना तो गर्व होना, तो सुनीता विलियम्स की वजह से हमारा सर ऊंचा हो सका है। त्यार पछी चौथो विभाग है जेमा ऋण तो समानार्थी थशे कर्ज, हमें अपनी मां का ऋण चुकाना चाहिए। बीजू आश्रित नु विरुद्धार्थी निराश्रित, तो हमारे घर के पास कुछ आश्रित भी रहते हैं। एक सूत्र में पिराना था सबको साथ में रखना, माला में धागा सबको एक सूत्र में पिरोए रखता है। पांचवा विभाग बिसात तो औकात, तो शेर के सामने खरगोश की क्या बिसात। दिन तो रात, वह हर दिन नए कपड़े पहनता है। बेड़ा पार लगाना तो पुलिस ने संकट से बचाना, पुलिस ने बाढ़ में फंसे लोगों का बेड़ा पार लगाया। त्यार पछी बहुवचन में परिवर्तन कीजिए, जिसमें पहला विभाग है, पहला वाक्य होगा हमें लुटेरे का डर था, पक्षियों ने उड़ाने भरी, उसने मुझे मिठाइयां दी, मैंने कविताएं लिखी, यह मेरी किताबें है, इसे लड्डू दे दो, सेठ ने नौकर से पूछताछ की, कौवे उड़ गए, तोते पिंजरे के अंदर बैठे हैं, यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा, हम स्वयं चले जाएंगे, जंगल में हाथियों ने उत्पात मचाया। त्यार पछी आगळनो विभाग छे तेमां दृश्य देखने के लिए घर के दरवाजे खुल गए, यह किताबें किसकी है, दरवाजा खोलकर आप अंदर आ सकते हैं। उन्होंने मेरी एक न मानी, वे खेत में फसलें बो रहे हैं, उन्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मैंने कहानियों की किताबें खरीदी, यह पेंसिलें अच्छी है। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 4 ની અંદર લિંગ પરિવર્તન કરી અને વાક્યો બદ લખવાના છે। તો ચાલો લખીએ। पहलू वाक्य, वृक्ष के नीचे युवती खड़ी थी, पंडित मिलने के लिए हमारे घर आए थे, हिंद की महान सम्राज्ञी को कौन नहीं जानता, ये हमारे गांव के डॉक्टर है, माली सुंदर मालाएं बनाता है, सेठानी ने नौकर को बुलाया, उसके ससुर बड़े भाग्यवान है, तुम किस स्कूल के छात्र हो। त्यार पछी त्रीजो विभाग, हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साध्वी को भिक्षा देना हमारा धर्म है, हमें सन्यासीन से मिलकर खुशी हुई, इस मुल्क की ठकुराइन को कौन नहीं पहचानता, शिक्षिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है, जंगल में बाघिन गुर्रा रही थी, हमारे पड़ोसी हमें दूध देते हैं, मजदूरन थैला उठाकर जा रही है, कवयित्री की रचना पढ़कर मजा आ गया, माताजी को याद करके कार्य की शुरुआत कीजिए, इस विधुर को सहायता कीजिए, श्रीमती आप यहां बैठिए। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों आगळनो प्रश्न छे तेनी अंदर प्रश्न 5 में प्रश्न 5 ढांचे के आधार पर रूपरेखा कहानी लिखिए और योग्य शीर्षक दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों कहानी छे ते 5 मांथी एक लखवानी छे। अहीं मैं एक वार्ता लखेली छे, चालो आपणे जोईए। एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालना, पानी भरने जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही एक मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो चालो हवे वार्ता जोईए। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूर पर ही एक घर था, उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था, वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे को ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय
ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का बड़ा दुख हुआ। सीख, बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણી ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની એકમ કસોટી પૂર્ણ થાય છે। આગળના વિષયની કસોટીઓ મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। ફરી મળીશું નવી કસોટી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।